पीओजेके के नाम पर, जिस पीओके के नाम पर पूरी की पूरी आप कश्मीर के नाम पर राजनीति करता है। पाकिस्तान में पार्टी बदल जाए, आर्मी चीफ बदल जाए, लेकिन राजनीति सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर होती है। भारत के खिलाफ जहर उगलो, पीओके का मुद्दा लेकर आओ, कश्मीर का मुद्दा लेकर आओ और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। आवाम भूखा मर जाएगा, लेकिन उस मुद्दे पर उसे साथ ले आओ। आज उसी पीओके में आप गोलियां चलवा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उन पर आप लाठी डंडे पड़वा रहे हैं, औरतों पर जुल्म ढा रहे हैं। देखिए, इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि इनको पीओके या आजाद कश्मीर के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको वहां की जमीन से दिलचस्पी है। ये तो यही बात हमें समझ में आती है कि सारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ लैंड का है। वहां के जो लोग हैं उनको तो ये पहले भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते आए हैं। और जब हम लोग ये बात करते हैं, जब कभी ये बात कही तो यहाँ पर बुरा भलाई कहा गया कि क्या बात की जा रही है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे पीओके के आजाद कश्मीर के लोग हों, उनको हमेशा से पाकिस्तान की स्टेट ने सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ही लिया है। उनके एरिया में ये जाकर कुछ भी करें, कोई भी चीज उनकी उठा कर ये पंजाब में ले आए, ये कहते हैं कि जी वो तो आवाज भी ना निकालें, वो कोई बात ही ना करें, वो अपने राइट्स ना मांगे। उनके यहाँ चाहे वो जॉब ना हो, चाहे खाने को ना हो, चाहे हॉस्पिटल और बाकी चीजों का इशू बना हो, लेकिन इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त भी ये जो कुछ हो रहा है वो उसी तरफ इशारा कर रहा है। और जाहिर है कि अब वहाँ के लोग जो हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है और गवर्नमेंट को इस वक्त कम से कम इस वक्त थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए कि ये तमाम तमाशा जो हो रहा है वो इनके अगेंस्ट जाएगा, इनके फेवर में कभी नहीं जाएगा। मेजर जनरल अरविंद भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल भाटिया, आपसे समझना चाहूंगी, भाई मुनीर साहब के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है पीओके, वो भी इस बात को मान चुके हैं और अब उन्हें समझ में आ गया है कि भाई अब बातचीत की गुंजाइश नहीं है, किसी तरह का दबाव अब काम नहीं आएगा, अब सीधे सीधे आर्या पार की लड़ाई करनी होगी, जिसमें उनके हाथ अगर पीओके के आवाम के खून से भी रंगते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस पीओके चाहिए। थैंक यू पिनाल। आपने देखा होगा 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जी। 600 से ज्यादा उनको कैप्चर कर लिया है या किडनैप करके ले गया है, जेल में डाल दिया है, मिसिंग है, पता नहीं कहां पर है। बट ये अभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जहां पर एक इनकी जितने भी एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो आर्म्ड, ये जो 7 विंग्स रेंजर्स के एक्स्ट्रा भेजे हैं, जो एक ब्रिगेड 5000 4000 से 5000 सैनिक जो अंदर भेजे हैं इस अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो उनका जो उनके बरखिलाफ जो है आर्म रिबेलियन नहीं हो रहा है। एक जो इकोनॉमिक अनरेस्ट था वो जेएसी के अंडर एक आर्म्ड रिबेलियन की तरफ नहीं बढ़ा है, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया है, क्योंकि वो इकोनॉमिक के साथ साथ अब अपनी पॉलिटिकल राइट्स को भी मांग रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि गिलगिट बाल्टिस्तान ने बोल दिया है कि हमारे को अपना 5th प्रोविंस बना दो। आपको देखना पड़ेगा कि पीओके जो है, अगर उसकी एरिया देखें तो वो 13,300 स्क्वायर किलोमीटर है, और लेकिन उसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ऊपर है। और अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका देखेंगे वो 72,900 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है और उसकी पॉपुलेशन 15 से 20 लाख है। तो पॉपुलेशन का ये जो जमीन के साथ जो वो है मेल है, ये बरखिलाफ है। पीओके में ज्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए आपको अनरेस्ट भी जो है वो पीओके में ज्यादा दिख रहा है। जहां तक आपने पूछा कि क्या ये इनके हाथ से निकल गया, मैं ये कहूंगा कि ये अभी इनके हाथ से नहीं निकला है, बलूचिस्तान इनके हाथ से ज्यादा निकला है। क्योंकि अगर आप जनवरी से लेके 16 जुलाई तक आप देखेंगे इंसिडेंट्स, तो जनवरी और जुलाई में तो 5-6 इंसिडेंट्स हो गए। 7 तारीख को हुआ, 8 को हुआ, 14 को हुआ, 16 को हुआ। सबसे बड़े 45 जो इन्होंने सैनिक मारे वो वहां पर मारे। तो इस तरह का जो, जैसे आरजू बोल रही थी, जो पिछली 2-2.5 साल पहले भी जो अरेस्ट हुआ था, इन्होंने पुलिस को पकड़ा था, उनकी यूनिफॉर्म्स उतार दी थी, उनको पिटाई करी थी। बट इस तरह का प्रहार जो है, अटैक, इस तरह का रिटेलिएशन आर्म्ड अभी वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से वो उस तरफ स्थिति जा रही है, बिगड़ रही है। और वो जो आजादी की उनकी जो मांग है वो इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम तो बोलते आए हैं, हमारा स्टांस है कि पीओके तो हमारा है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर वो आजादी आज पीओके में बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे कि कश्मीर, बाकी कश्मीर जो इंडिया का कश्मीर है उसको भी आजाद करें। तो ये जो इन तरह के, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हमें ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रहे हैं उसको जरूर उठाना पड़ेगा, उसको पूरे आवाम को, वर्ल्ड को जागरूक करना पड़ेगा।
लेकिन हमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पीओके में नहीं करनी चाहिए अभी, ये मेरा एक स्टांस है। बिल्कुल, तो जो लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई पीओके में इतना इंटरेस्ट है, इतना ज्यादा वहां पर आक्रोश है, ये सही समय है, लेकिन ये सही समय नहीं है। मेजर जनरल भाटिया कह रहे हैं कि क्योंकि पीओके भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, वो कहते हैं अब तो हमने क्लियर कर रखा है कि बात भी होगी तो अब पीओके पर होगी। तो ऐसे में यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर स्थितियां जो हैं वो हिंदुस्तान के लिए भी जब तक वो आजादी की मांग मांगते हैं तो वो फेवरेबल कतई नहीं है। हालांकि आरजू, पीओके के इस पूरे अनरेस्ट में मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब को तो हिंदुस्तान की गलती नजर आ रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, राशन बंद कर दिया, वहां से बिजली बनवाते थे, उनको बिजली देते नहीं थे, महंगे दामों पे बाहर बेचते थे, मतलब आप उनका इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे थे, और आपको दिक्कत नजर आ रही है अपने कर्मों में नहीं, हिंदुस्तान में। देखिए, इनको अपने आप को ही देखना होगा। ये तो और बात है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट रहता है और एक दूसरे के साथ बल्कि कई बार वॉर भी हो चुकी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो भी हो रहा है उसमें मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि इसमें भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट है।